हेलो। यस सर। यू सी द स्क्रीन? जी सर, आ रही है स्क्रीन। ओके। वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आर डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट? ये ओके। क्वेश्चन जो है, ये किसी तरह भी जी। पूछा जा सकता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, व्हाट आर योर मेन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और व्हाट इज योर जॉब रोल? हम्म। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, किसी तरह भी व्हाट पूछ। आर द की रोल्स भी हो सकती है। जी, लेकिन मतलब यही होगा। अच्छा। इसमें जो आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनमें आपने डेवलप करनी कैंपेन कैंपेन स्ट्रेटजीज। अच्छा। ठीक है, ऑनलाइन चैनल्स पे मुख्तलिफ हो सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अच्छा। हो सकती है, इसमें गूगल हो सकती है। फिर आपने सेट हम्म। करने हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआईज। अच्छा। अच्छा। हाँ, आपने एनालिसिस करना है अपनी कैंपेन का, वो कितनी ठीक जा रही है, नहीं जा रही। ठीक है, हम्म। वो ओके। एनालिटिक्स आते हैं ना, उनसे आप देखेंगी। फिर इसके लिए आप एक रिपोर्ट बना सकती हैं, एक्सेल को यूज करते हैं, वर्ड एक्सेल जानती है ना है आप? वर्ड एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यस। आप एनालाइज कर सकती हैं ट्रेंड्स, वो डाटा को इंटरप्रेट करेंगी, देखेंगी कि आपकी जो कंपेन है वो ठीक जा रही है, नहीं है, उसमें कुछ चेंजिंग्स करने की जरूरत है। ये आपके काम अच्छा। है, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट हैं। The main अच्छा। responsibilities include developing campaign strategies, benchmarking performance across online channels, advising on key performance indicators. Key performance indicators का पता है आपको क्या होते हैं? ये इसका मीनिंग तो पता है कि पर पूरी डिटेल में नहीं पता है सर। कि आप स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कुछ चीज़ों के, उन्हें केपीआईज कहते हैं। कि अच्छा। फॉर एग्जांपल हमारी अगर रीच अच्छी जा रही है तो वो केपीआईज में आप अच्छा। इंक्लूड कर लेंगे। रीच हो गई, आपकी कन्वर्जन्स कितनी है, क्लिक कितने आ रहे हैं, ये सारी केपीआईज हैं। अगर वो ठीक नहीं आ रहे तो इसका मतलब केपीआईज ठीक नहीं है, तो फिर चेंज। केपीआई ये कोई टूल्स है फिर ये जांच करने के लिए बाकी सब नहीं है, चीजें। ये आपने स्टैंडर्ड सेट किए, आपने तीन चार चीजें, फॉर एग्जांपल ये आपने, आप, मैं मिसाल देता हूँ, आप एक लड़का देखने जा रहे हैं किसी की शादी के लिए। अच्छा। आपने उसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये है कि लड़के का रंग खूबसूरत होना चाहिए, सफेद होना चाहिए, लड़के की हाइट 6 फुट होनी चाहिए, लड़के की अच्छा। जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। अगर ये नहीं होंगे, अच्छा। ये वो नहीं आपके लिए ठीक। ओ, अच्छा। समझ आएगी। इसी तरह आप इसमें रखेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कि हमारी जो, इंडिकेटर्स। हाँ, कि हमारी जो रीच है वो अच्छी जानी चाहिए, इससे हमें क्लिक ज़्यादा मिलने चाहिए। ठीक है, हम्म। रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, कन्वर्जन रेट या इंगेजमेंट आनी चाहिए, लोग कमेंट्स करेंगे। अच्छा। अब इस अच्छा। तरीके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे। कोई और अगर ओके। फील्ड होगी तो उसके और होंगे। अच्छा। अगर कोई टीचिंग की फील्ड में तो उसके टीचर वाले होंगे कि उसको पढ़ाना अच्छा आए। ठीक है, उसके ओके। लैंग्वेज का मेथड अच्छा हो, उसकी वोकेबलरी हम्म। हो, बोलने का स्टाइल अच्छा हो, ये चीजें उस अच्छा। केपीआईज में। ठीक है, परफॉर्मिंग मेथड, मेथोडिकल स्टोरेजेस। एनालिसिस, campaign strategies and creating marketing dashboards. They also अच्छा। perform reporting using Excel, analyze trends, interpreting data for actionable insights, studying the effects of online and offline channels on each other, and developing strategies for growth. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये आपके कॉम हैं जो मेन। हम्म। बाकी वो सारी आपने बतानी है जो आपके उसमें लिखी हुई हैं, कॉज लेटर में। अच्छा। अच्छा। हाउ डू यू डेवलप अ डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन स्ट्रेटेजी? अब आप एक्शन कैसे लेती हैं इसके ऊपर? ठीक है, एक्ट अच्छा। कैसे करती हैं, किस तरह बनाती हैं? इसमें आप जो है, क्लाइंट का जो बिजनेस होता है और उसके जो टारगेट ऑडियंस होती है, उसकी ऑब्जेक्टिव सबसे पहले उसको देखना है, वो क्या है। हम्म। उसके बेस के ऊपर आपने जो मोस्ट सूटेबल चैनल्स हैं उसकी कंपेनी के लिए वो देखें। कि एक बंदा है, वो उसका फॉर एग्जांपल स्कूल है, वो अच्छा। चाहता है कि मैंने स्कूल की कंपेन चलानी है। अब उसकी ऑडियंस जो होगी वो पेरेंट्स होंगे। अच्छा। ठीक है, पेरेंट्स को आप दिखाएंगे यहाँ आपके इलाके में स्कूल बना है।
ठीक है, हम्म, ये अच्छी तालीम देता है, उसके मुताबिक ऐड बनाएंगे आप, फिर वो यूट्यूब पे चलाएंगे या आप फेसबुक पे चलाएंगे, पेरेंट्स जो यूज़ करते हैं। अच्छा। ठीक है, उसके मुताबिक आप फिर चैनल्स को सेट करके ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, केपीआई सेट करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट चाहिए बच्चों की, हम्म। केपीआईज में आ जाएगा। हम्म। इनरोलमेंट कितनी हुई है, ठीक है, लोगों ने विजिट कितना किया स्कूल को। इसके लिए हम्म। बजट आप सेट करेंगे उसकी कंपेन का। वो कहता है जी मैं आपको रोजाना का अगर ऐड आप रोज चलाते हैं तो मैं 1,000 रुपया दे सकता हूँ। ठीक, अच्छा। तो वो उसके मुताबिक वो उसका बजट हो गया, वो बजट में रहते हुए आप करेंगे। और फिर आप अच्छा। अपनी टीम के साथ मिलके कंटेंट बनाएंगे। ठीक है, वो वीडियो की शक्ल में हो सकता है, पोस्ट की अच्छा। शक्ल में हो सकता है। ओ अच्छा। सही है, तो स्टार्ट बाय हम्म, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स बिजनेस गोल्स एंड टारगेट ऑडियंस। Based on this, I identify the most suitable online channels for the campaign, set objectives, and choose the right KPIs to measure performance. I create timeline and budget and collaborate with other teams to ensure content and design alignment with campaign's goal. यहाँ तक को हम्म। मसला है तो मुझे बता दें अगर समझ नहीं आई तो। सर नीचे से थोड़ा सा ये डिटेल्स में अगर, ये जो आई टाइमलाइन बजट एंड कोलैबोरेट विद अदर टीम्स टू एंश्योर कैंपेन्स गोल, उससे पहले। आई क्रिएट अ टाइमलाइन एंड बजट कि मैं एक टाइम अच्छा। कर देती हूँ कि इतने टाइम में हम आपको डिज़ाइन रेडी कर देंगे, इतना बजट हो, अच्छा। इतने पैसे हम लेंगे आपसे। और कोलैबोरेट विद अदर टीम्स, तो आपके साथ और भी लोग अच्छा, काम अदर करेंगे। टीम से। हम्म। हाँ, उनसे भी आप मिल के काम करेंगे ना, किसी को आप कहेंगे ये पोस्ट बना दो, किसी को आप कहेंगे ये आप कैंपेन चला दो। हम्म। मुख्तलिफ लोगों से आप काम ले सकते हैं। अच्छा। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू यूज केपीआईज टू मेजर द सक्सेस ऑफ अ कैंपेन। अच्छा। आप केपीआईज को किस तरह यूज करते हैं, मैंने आपको बताया हम्म। कि हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यूज करें। इंडिकेटर्स है। हम देखेंगे कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट हो रहे हैं या नहीं। अब इसमें होता है क्या हाँ। कि KPIs और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आर metrics to use quantify the success of a marketing campaign against its objective। जो हमारा मकसद है, जो उनके मुताबिक ये काम जो हमारी कंपेन है वो पूरा कर रही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, हम्म। फॉर एन ईमेल मार्केटिंग campaign KPI might include open rate। अब अगर हम ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें KPI जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं ओपन रेट, कि वो कितने लोग उसको ओपन करते हैं मेल को, क्लिक थ्रू रेट, वो उसके ऊपर क्लिक फिर कितने करते हैं, कन्वर्जन रेट, फिर वो खरीदते कितने हैं चीज उसको। अच्छा, ठीक, कन्वर्शन रेट। हाँ, तो आई एनालाइज दीज केपीआईज टू एवेल्युएट परफॉर्मेंस एंड एडजस्ट स्ट्रेटजीज एंड नीडेड टू इम्प्रूव रिजल्ट। अब जो एनालिटिक्स होते हैं फिर अब वो आपको बता देते हैं कि कितने लोगों ने कंपेन ये क्लिक किया आपकी मेल पे, कितने लोगों ने इससे खरीदारी की, ये सब कुछ वो आपको बताते हैं। डिस्क्राइब अ मेथड यू यूज फॉर बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस। अब कौन सा मेथड आप यूज करते हैं बेंचमार्किंग के लिए। अब बेंचमार्किंग को हम उर्दू में क्या कहेंगे, अब मुझे ये इसकी समझ नहीं आ रही यहाँ, इसको मैं किस तरह, ये होता है ये जो है ना, आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए होता है, अच्छा। कि मतलब आपकी परफॉर्मेंस को आप इवेल्युएट करते हैं कि आप कितना अच्छा जा हम्म। रहे हैं नहीं। तो इसमें जो है अच्छा। आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करती है, ठीक है, हाँ। परफॉर्मेंस को जांचने के लिए। ठीक है, अच्छा। अब इसमें हम मुख्तलिफ मेथड्स हो सकते हैं। तो आई यूज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बेंचमार्क और पास्ट कंपेन डाटा ऑफ सिमिलर प्रोजेक्ट टू सेट बेंचमार्क्स। अब ये है कि आप इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो देख लें, या पास्ट में जो कंपेन आपने रन की थी उसके मुताबिक देख लें कि उसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या थी और अब क्या है, या अपने टारगेट सेट किए हुए हैं। कि फॉर एग्जांपल हमने स्कूल की कंपेन चलाई तो उसमें हमारा बेंच मार्क है कि हमने 30 इनरोलमेंट्स करनी है। अच्छा। ये बेंच मार्क हमने बना लिया लेकिन वो नहीं हो रही, तो हम उसमें हम्म, एडजस्टमेंट, उसको जांचेंगे कि मसला क्या आ रहा है। वहां से ये चेक करने के लिए हमें टूल्स यूज करने पड़ेंगे कि पढ़ेंगे लोग हाँ। आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो क्लिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। गूगल एनालिटिक्स इसमें हमारी हेल्प करेगा,
इन बेंचमार्क को देखने के लिए। और इसके अलावा जो करंट परफॉर्मिस्ट हैं, तो आई कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट दिस बेंचमार्क टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट और सक्सेस। ठीक है, ये गूगल जो है, गूगल एनालिटिक्स, ट्रेंड्स वगैरह, ये चीज़ें हैं, आपको मदद करती हैं इन चीज़ों में। What tools do you use for creating marketing dashboards? मार्केटिंग डैशबोर्ड। डैशबोर्ड किस तरह आप क्रिएट करते हैं? अब इस अच्छा। आप जो है वो एक्सेल यूज कर सकती हैं। हम्म। ठीक है, या टैबलो एक होता है, उसको यूज कर सकती हैं। और इसके अलावा कोई और टूल्स भी अगर होते हैं तो वो भी आप यूज कर सकती हैं। तो प्राइमरीली यूज एक्सेल फॉर सिंपलर डैशबोर्ड्स एंड टैबलो फॉर मोर कम्प्लेक्स data visualization. These help aggregate data from various sources like CRM system, Google Analytics, and social media platforms, providing a comprehensive view of marketing activities. अब ये जो डैशबोर्ड अच्छा। आपको हर चीज बता रहा होता है कि कहाँ कहाँ आपका ऐड पहुंचा, कौन से लोग हम्म। तक पहुंचा, कौन सी नेशनैलिटीज में पहुंचा, उनकी उम्र क्या थी, एज उनकी क्या थी। ठीक है, ये उनमें मेल अच्छा। थे, फीमेल कितनी थी। ठीक है, उन्होंने कितना अच्छा। क्लिक किया, किन्होंने इग्नोर किया, किन्होंने इसमें कमेंट्स किया, हर चीज इसमें आपके सामने आएगी। ये आपका डैशबोर्ड होता है जिसमें हर चीज। अच्छा। ओके। ओके सर। हाउ डू यू रिपोर्ट ऑन की मैट्रिक्स? रिपोर्ट कैसे करते हैं, अच्छा। मतलब रिपोर्ट रिपोर्ट कैसे ऑन की। बनाते हैं? ठीक है, है। रिपोर्ट बनाने के लिए आप इसमें वो देखेंगे, वो एक्सेल को यूज करेंगे, उसमें हम रिपोर्ट में चीजें बताएंगे कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उसमें जो केपीआईज थे हमने सेट किए, उनमें क्या क्या आया। ठीक है, वो चीजें हम इंक्लूड करेंगे, वो चार्ट बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। कि स्कूल की हम्म। हम मिसाल देते हैं कि कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोग इन हम्म। हुए, कितने कहाँ कहाँ हमारा ऐड पहुंचा, कितने लोगों ने कमेंट्स किए, ये सारी एक रिपोर्ट आप बनाएंगे। और आप, एक्सेल में। हाँ, वो उस बंदे को देंगे जिसके लिए ये आपने कंपेन लॉन्च की। अच्छा। तो एक सर एक कंपेन, बात, अगर वो इंटरव्यू में बोलूँ मुझे एक्सेल दिखाने को कहा है या फिर वो नहीं पूछते? वो नहीं कहते आपको, करके दिखाने का ओके। नहीं बोलते। अच्छा। ओके। These reports include visual representation like charts and graphs made in Excel or Tableau, making it easier to understand trends, peak and throws, ये troughs in performance लिखा हुआ है ये। Can you give an example of trend analysis you performed and the insight you gained? अब कोई भी ट्रेंड एनालिसिस आपने किया हो एनालिटिक्स की मदद से, वो आपने बताना है, पास्ट में कुछ किया हो, एग्जाम्पल देनी है। हम्म। अच्छा। कैन यू गिव एन एग्जांपल? In a previous role, I analyzed the trend of decreasing engagement rates on main social media platform over 6 months. अब आपने एनालाइज किया कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो इंगेजमेंट ट्रेंड है। वो कम, अच्छा। मतलब लोग उस पे कमेंट्स नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे। ओह। ठीक है, by segmenting the data, I discovered that drop was most significant among user aged 18 to 25। ये जो 25। है 18 से 25 साल के, ये बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। ओह अच्छा। This insight led us to adjust our content strategy more appealing to this demographic, डेमोग्राफिक। temporarily reverse the trend। अब आपको पता चल गया कि 18 से 25 साल वाले इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो आपने 18 से 25 साल के लिए फिर कोई चीज़ आपने एडजस्ट की, फिर आपने उसके लिए पोस्ट बदली या उनके लिए वीडियो ऐसी बनाई कि जिससे वो ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे। कंटेंट का तरीका बदल दिया। हाँ, तरीका बदला। हाउ डू यू एनालाइज ऑनलाइन यूजर बिहेवियर? आप एनालाइज कैसे करते हैं ऑनलाइन यूजर का बिहेव कैसा है, वो खरीदारी अच्छा। करना चाह रहा है, नहीं करना चाह रहा, सिर्फ लाइक करता है या सिर्फ कमेंट्स करता है, हम्म। वेबसाइट पे आता है तो क्या करता है।
ये सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यूज टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स टू ट्रैक यूजर एक्शन ऑन ए वेबसाइट। इसमें ये भी बताता है कि कितनी देर आया वेबसाइट पे बंदा, कितनी देर हम्म। करके चला गया। सच एज अच्छा। विजिटेड, टाइम स्पेंट ऑन ईच पेज। ये देखिए, पेज विजिट किया, टाइम कितना स्पेंड किया पेज पे। एंड अच्छा। इंटरेक्शन विद कॉल्स टू एक्शन, उसने इंटरेक्शन कितनी की। सेल उसने अच्छा। परचेज की, कोई चीज नहीं की, क्या किया। दिस डाटा हेल्प्स मी अंडरस्टैंड यूजर यूजर प्रेफरेंस परफॉर्मेंस एंड पेन। प्रेफरेंस। हाँ, वो क्या प्रेफर करता है और उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, विच इन्फॉर्म्स ऑप्टिमाइजेशन फॉर यूजर जर्नी। इससे ये है कि अच्छा। बेहतर कर सकते हैं यूजर के लिए और अपनी हम्म। वेबसाइट को, कंपेन को, ताकि कल को आपको फायदा हो। व्हाट इज फनल एनालिसिस इन डिजिटल मार्केटिंग। अब ये फनल जो है एनालिसिस, ये आपको पता होना चाहिए क्या है, हम्म। क्योंकि ये आपकी जॉब में है। तो ये सीख लीजिएगा। फनल एनालिसिस इन्वॉल्व्स मैपिंग आउट द कस्टमर जर्नी फ्रॉम फर्स्ट एंगेजमेंट टू कन्वर्जन। फनल एनालिसिस ये करता है कि आपको बताता है कि कस्टमर आया आपकी साइट पे, उस वो कहाँ कहाँ गया, क्या देखा उसने, कौन सी चीज, पूरा मैप उसका बताता है कहाँ से शुरू हुआ, और एंड पे जब उसने शॉपिंग कर ली तो उसने कैसे की। अगर वो एक हम्म। शर्ट लेने आया तो शर्ट के उसने कौन कौन से कलर देखे, कौन सा साइज देखा, प्राइसिंग उसने क्या देखी, कौन सी प्राइस पे आके उसने ले लिया। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई पॉइंट्स वेयर कस्टमर ड्रॉप ऑफ एन एरिया दैट आर परफॉर्मिंग वेल। अब इसमें वो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस सेक्शन में वो गया तो उससे फौरन वापस आ गया, उसको वो सेक्शन। अच्छा। पसंद ही नहीं आया। हाँ, मतलब कुछ शर्टें ऐसी आपने रखी हैं जो उनको पसंद नहीं, वो उससे निकला दूसरे में चला गया, दूसरे में जाके उसने पसंद कर ली। तो ये बार बार कस्टमर इस तरह अगर वो करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा माल बिकने वाला नहीं है। नहीं है। हम्म। यहाँ बंदे जाते हैं वापस आ जाते हैं। दिस एनालिसिस इज क्रूशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग द कन्वर्जन पाथ टू इंक्रीज ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। तो ये बहुत ज़रूरी है आप मार्केटिंग को बेहतर करने के लिए, कि आप अपनी सेल्स को इंक्रीज करें इससे। हम्म। एक्सप्लेन मल्टी चैनल एट्रीब्यूशन। मल्टी चैनल एट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करें। अच्छा, यहाँ ये है कि हमने ये देखना होता है कि हमने कौन से चैनल पे अपनी कंपेन लॉन्च करनी है, हम्म। या मल्टी चैनल पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे अगर हम करते हैं तो किस तरह करते हैं। हम्म। Multi-channel attribution is the process of determining which marketing channels or touch points contribute to a goal conversion and what extent। हम ये देखते हैं इससे कि कौन सा चैनल मार्केटिंग के लिए जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी कन्वर्जन में। कन्वर्जन है कि सेल होती है उससे। हमारा मेन मकसद मार्केटिंग का यही होता है कि हम चीज़ बेचें। वो कौन हम्म। सा काम कर रहा है और किस हद तक वहां से सेल आ रही है। This can अच्छा। include models like last click, first click, multi-touch attribution, which help in understanding the impact of each channel on the customer decision making। कौन से चैनल से वो डिसीजन लेता है, यूट्यूब से, फेसबुक से, उसने फर्स्ट क्लिक की थी, यहाँ उसने कुछ चैनल्स होते हैं जहाँ बार बार आपका ऐड चलता है। एक दफ़ा उसने क्लिक किया, उसने नहीं लिया, देख लिया, दूसरी दफ़ा वो ऐड आया तो उसने दोबारा उस पर क्लिक की। लास्ट क्लिक उसकी कौन सी थी, 3 क्लिक्स करने के बाद, 4 के बाद, कब उसने मतलब जो है आपकी सेल की। जो इम्प्रेशंस होते हैं, हम्म। जो सामने आपको ऐड आ रहे होते हैं, और व्यू, ये दो अलग चीज़ें हैं, इनका भी आपको पता होना चाहिए इम्प्रेशन और व्यू क्या होता है। हम्म। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको आप यूट्यूब से भी सीखें, जितना ज़्यादा सीखें वो बेहतर है। अच्छा। हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स। अब नए नए जो मार्केटिंग ट्रेंड्स आ रही हैं उनके साथ खुद को आगाह किस तरह रखती हैं, उसके बारे में नॉलेज किस तरह रखती हैं। इसके लिए एक तो आपको ब्लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे, वेबिनार हम्म। अटेंड करने पड़ेंगे, ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं वो करेंगी, वर्कशॉप्स अटेंड करें, और सोशल मीडिया से आप सीख सकते हैं। या हम्म। आप जो इस तरह के लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं उनके साथ जब आपका ताल्लुक होगा तो उनके साथ मिल के आप जब काम करेंगे तो आपको समझ आए, ग्रुप्स ज्वाइन कर लें इस तरह। तो रेगुलरली अच्छा। industry blogs, attend webinars and participate in workshops. Platforms like HubSpot, Moz and social हाँ। media today are सोशल great मीडिया। sources। Additionally, I network with other professionals in the field to
एक्सचेंज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये मैं आपको भेज रहा हूँ। ओके। 15 क्वेश्चन करें या 20 करें? 15 कर लें कि 20 करें? सर अगर आप मेक कर लो तो मुझे भी तो प्रैक्टिस, और एक दफा में तो समझ में ही नहीं है। 15 ये इतना हार्ड प्लेटफॉर्म है मुझे लगता है, इसीलिए मेरे आप। लिए हिसाब से है, ठीक है। इसके बदले अगर रेस्टोरेंट का कोई ये मिल जाता, कोई यार ऑफिस मैनेजमेंट डिजिटल मार्केटिंग, तो मेरे बस ताल्लुक ही नहीं है इसमें। अभी से। बहुत हार्ड लगता है सर। तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, चेंज कर लो। ट्राई कर ले। हाँ, अभी तो डेट चेंज कर लूँ सर। देख लो, अगर चेंज करना है तो कर लो, फिर वो शुरू कर लेंगे ना, इस पे मेहनत करेंगे फिर टाइम जाया होगा। कोई बात नहीं सर, कोर्स मेरी एप्लीकेशन भी दोबारा हो चुकी है। चल फर्स्ट नहीं। पहली दफा रॉन्ग आ गए थे एप्लीकेशन फॉर्म में, बहुत सैलरी जो ये थी उसमें चेंजेस आ गए थे जनवरी, 1 जनवरी से। फिर अभी तो डेट आ गया, वो जो मेरे कंसल्टेंसी है वो तो उम्र चला गया अभी तो उससे मेरी कोई ये भी नहीं, कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। चलो है। डिस्क्राइब अ और डिजिटल मार्केटिंग campaign you designed that was particularly successful। अब यहाँ हम कोई भी डिजिटल कैंपेन बताएंगे जो हमने डिजाइन की और वो कामयाब रही। अब एग्जांपल खुद से देनी है। In one of my अच्छा। previous roles, I designed a social media campaign aimed at increasing brand awareness for a new product launch। हमने एक कैंपेन लॉन्च की थी जिसका मकसद था ब्रांड की अवेयरनेस, लोगों को पता चले ये ब्रांड आया है। We used targeted ads and influencer partnerships, which अच्छा। resulted in a 50% increase in web traffic and 30% uplift in sales during campaign period। ठीक है। ठीक है। How do you handle data privacy and security when analyzing customer data? अब कस्टमर का डाटा आपके पास आ जाता है जब वो आपका क्लिक करता है ना, मुख्तलिफ हम्म। लीड जनरेशन एड्स होते हैं, उसमें वो नंबर अपना दे देता है, अपना एड्रेस दे देता है, नाम देता है। हम्म। उसका डाटा जो है उसको प्रोटेक्ट करना है। ये इंग्लैंड में हम्म। कानून है जिसको कहते हैं जीडीपीआर। ये एक उनका इदारा अच्छा। है। तो वो जो है वो इसकी बेस पे वो कहते हैं आपने डाटा लीक नहीं करना किसी का। तो अपनी जो हम्म। इन्फॉर्मेशन आपने उनकी लेनी है कस्टमर की, वो अपने पास रखनी है, उसको लॉक रखना है, वो किसी और तक जानी नहीं चाहिए। तो इंश्योर कंप्लायंस विद रेलिवेंट डाटा प्रोटेक्शन regulations सच such है as GDPR। GDPR, this हम्म। allows securely handling data, obtaining necessary permissions, and anonymizing personal information where possible. Regular audits and adherence to the best practices are also integral to my approach। आपको जहां से समझ में आई तो बंगला में इसको कर लीजिएगा। ठीक है सर। Can you discuss a time when you had to adjust a campaign strategy mid campaign? What was the outcome? अब आपने कोई कैंपेन लॉन्च की और उसके जब वो आधी आपने कर ली तो आपको वो चेंज करनी पड़ेगी या एडजस्टमेंट करनी अच्छा। पड़ेगी, चेंजिंग्स करनी पड़ेगी। अब यहाँ हम मिसाल खुद से देंगे कि इन कंपेन टारगेटिंग यंग एडल्ट्स, एक हमने कंपेन लगाई जिसका जो टारगेट ऑडियंस थी वो यंग एडल्ट्स थे, छोटे बच्चे। मिड हम्म। कंपेन डाटा शोड लोअर एंगेजमेंट देन एक्सपेक्टेड। हमने जब वो चलाई तो पता चला कि वो इतनी ज्यादा लोग उसमें इंगेज नहीं कर रहे। We अच्छा। pivoted by enhancing our mobile experience and incorporating more videos content। हमने उसको मोबाइल एक्सपीरियंस बनाया, मोबाइल पे चलने वाली जो ज़्यादा देखी जाए, और इस पे और वीडियोस हमने ऐसी डाली कि जो उससे इंगेज करें, which resonated well with the targeted audience, leading to 40% increase in engagement। अब वो उससे क्या हुआ कि 40% इंक्रीज हो गई इंगेजमेंट में। एंगेजमेंट। What strategies would you implement to improve growth in a stagnant digital marketing campaign? अब कौन सी स्ट्रेटजीज आप इस्तेमाल करेंगी कि आप जिससे इम्प्रूव करें
एक रुकी हुई होती है जो ग्रोथ, जो चल नहीं रही होती कैंपेन अच्छी, उसको अच्छे तरह से चलाने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल करेंगे। अब अच्छा। इसमें आपने वो जहां से वो रुकी है, जिस वजह से रुकी है, पहले तो उसको चेक करना है वो क्यों रुकी है। हम्म। फिर उसको, एक मिनट रुकिएगा, वेट कीजिएगा, मैं बात सुन रही। ओके। जी। अच्छा, इसको, ये वो किस वजह से रुकी थी हमने वो देखना है पहले उसको, और फिर हम डिफरेंट जो है कंटेंट फॉर्म जो है मार्केटिंग की वो टेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा। आके देख सकते हैं हम उस पे। दूसरा जो कोई और चीज़ें लगा सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं, जिससे हमारी इंगेजमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है। अच्छा। अच्छा। मतलब टेस्ट कर सकते हैं इसमें ना, जो डिजिटल मार्केटिंग में हो सकते हैं। तो सबसे पहले एनालाइज करना है उसको, तो आई वुड एनालाइज हम्म। डेटा टू आइडेंटिफाई बॉटलनेक्स की जिसकी वजह से वो रुक जाती है कैंपेन। अच्छा, बोटलनेक्स। ठीक है। टेस्ट डिफरेंट कंटेंट्स फॉर्म एंड मार्केटिंग चैनल्स, इंक्रीज इंगेजमेंट थ्रू पर्सनलाइज कम्युनिकेशन। अब डिफरेंट चैनल्स, हम यूट्यूब पे अगर वो नहीं चल रही तो हम फेसबुक पे चला लेंगे, गूगल पे चला लेंगे, देखेंगे कहाँ बेहतर आ रहा है, एंगेजमेंट रेट कहाँ से अच्छा आ रहा है। एंड पॉसिबली जी। इंटीग्रेट मोर एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक एआई टू प्रिडिक्ट ट्रेंड्स एंड यूजर बिहेवियर मोर। एआई का इस्तेमाल हम करेंगे कि क्या मसला आ रहा है, उससे हम उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सही हो गया। ये इतना ही है, मैं जी सर। रिकॉर्डिंग का लिंक भी आपको सेंड कर देता हूँ। ओके अब सर। ये है कि यहाँ आप अपनी जान पहचान के लिए, मैं यहाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।